नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज डेट है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों इस टॉपिक को रिवील करने का ये बेस्ट टाइमिंग है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि एड्स की शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे हम इंसानों के शरीर में पहुँचा और अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने इसका एंटीडोट क्यों नहीं बना पाया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो माना जाता है कि 1970 ईस्वी के आसपास ये हम इंसानों के शरीर में आया और ये चिंपैंजियों को, जो बंदर होते हैं, उनसे हमारे शरीर में आया था। जो लोग मांस खाते हैं चिंपैंजियों का, उनसे पहले कनेक्ट हुआ। ये सबसे पहले आया था साउथ अफ्रीका में, वहाँ से सारे देश में धीरे धीरे फैलता गया। और इस जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इस बीमारी में जो वायरस पाया जाता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों ये एक ऐसा वायरस है ना, जो अगर आपके शरीर में इंटर होता है तो उसके काफ़ी टाइम बाद आपको पता चलता है कि ये इस वायरस से आप इफेक्टेड हो चुके हो। और दोस्तों सबसे पहले ये वायरस जब भी आपके शरीर में जाता है ना, तो ये सबसे पहले टी सेल्स को एकदम ख़त्म कर देता है। अब ये टी सेल्स क्या होती हैं? तो टी सेल्स वही होती हैं जो आपको छोटी से बड़ी बीमारियों में लड़ने में आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो भी आपको छोटी बड़ी बीमारी होती है वो हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम, तो वो इसी सेल से मिलकर बना होता है। और सबसे पहले ये वायरस उसी को जाके ख़त्म कर देता है, ताकि जब भी आपको कोई बीमारी होती है, छोटी खांसी जुकाम बुखार भी, तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टेड कर देती है, क्योंकि वो जो लड़ने की क्षमता होती है ना, वो आप में ख़त्म कर देता है ये वायरस। तो ऐसे ऐसे करके वो सभी चीज़ को ख़त्म करते हैं, जिससे आपको छोटा सा भी जुकाम या बुखार होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और तब इंसान को इफेक्टेड माना जाता है जब उसके शरीर में टी सेल्स की मात्रा 200 माइक्रो पर लीटर से कम हो जाती है। और एक नॉर्मल आदमी के शरीर में टी सेल्स की मात्रा 1200 से 1500 माइक्रो पर लीटर होती है। तो दोस्तों जब तक किसी को पता चलता कि ये बीमारी कैसे हुई, इसमें कौन सा वायरस पाया है, तब तक इस बीमारी ने लगभग 8 करोड़ लोगों की जान ले चुकी है। कि ये आखिर फैला कैसे, आम इंसानों के शरीर में इतने ज़्यादा मात्रा में कैसे फैला। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जानवरों को मांस खाने से फैलता है। अभी आपको पता भी होगा कि कोविड-19 भी जानवरों की मांस खाने से ही फैला था। सेकेंड नंबर है कि आपको ये ब्लड ट्रांसप्लांट से फैलता है। बहुत सारे लोग होते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, तो इस तरीके से भी ये फैलता है। और ये इतना ज़्यादा वायरस खतरनाक है ना कि ये आपको हो भी गया ना तो काफ़ी टाइम बाद आपको पता चलता है। इसलिए वैज्ञानिक पता ही नहीं पाते थे कि कब किसको हुआ। और ये इतना मतलब शरीर में इतना जल्दी छुप जाता है, अपने को छुपाने की काबिलियत रखता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। ये इतना जल्दी जाके उसमें घुल मिल जाता है आपके शरीर में कि आपको पहले इफेक्ट नहीं करेगा, बट इसका इफेक्ट बहुत टाइम बाद आपको पता चलता है। और थर्ड नंबर है कि आपके अगर माता पिता या फिर किसी को और है तो उनके बच्चे में भी ये वायरस पाया जाता है। और सबसे बड़ा कारण जो इसका था होने का, वो पहले के लोग क्या करते थे ना कि जब भी किसी को इंजेक्शन लगाते थे उसको चेंज नहीं करते, उसी इंजेक्शन से दूसरे को भी लगाते थे, फिर उसी से तीसरे को भी लगाते। इस तरह से भी ये वायरस फैला। और आज के समय इतने ज़्यादा लोग इससे इफेक्टेड हैं कि आप लगभग हर साल ही बहुत सारे लोगों की मौत होती है। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने कि इसका हल क्यों नहीं ढूंढ पाया, अभी तक कोई भी वैक्सीन क्यों नहीं बन पाई। तो आइए जानते हैं अभी तक वैज्ञानिक कौन सी वैक्सीन का यूज करते हैं जिससे इसको कुछ टाइम पहले वो दवा थी कि जिसको खिलाने से जो भी पेशेंट होता था उस कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता। जैसे उसकी डेथ होने वाली है 1-2 महीने में, तो उस दवा को खिलाने से उसका 1-2 महीने और बढ़ जाता है टाइमिंग, बट उसकी मौत तो नहीं। का नाम एजिडोथायमिडाइन है और उसे शॉर्ट में AZT भी कहते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद वैज्ञानिकों को पाया गया कि ये शरीर में छुप भी जाता है, तो इसको कैसे पता करें कि अभी किसको हुआ है। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी दवा का मिलाया जिसको उसको संक्रमण होने से रोक सके। जैसे कि किसी भी व्यक्ति में हो जाता है तो उसको उससे ज़्यादा ना हो पाए, तो उस दवा को उन्होंने खोज किया। उसके बाद उस मरीज को ये भी दवा खिलाने लगे कि अगर उसको हो गया है तो उससे ज़्यादा ना हो पाए एड्स। इसलिए जो अभी उन्होंने प्रोटीन इनहिबिट्स है, इस दवा को खिलाने से उसमें संक्रमण की संख्या कम हो जाती है और वो उसी दवा पे स्टेबल रहता है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होता है और वो ज़्यादा इफेक्टेड नहीं करता है। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके एक थर्ड दवा भी बनाई गई, जो और अभी तक जो दवा बनी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है उसका नाम है एंटी रिट्रोविरल थेरेपी। ये दवा सभी वैज्ञानिक आज तक इसको काम में लेते हैं
और आगे हम लोग इस डे को इसलिए मनाते हैं कि सभी लोग जागरूक हो सकें, जिससे कम से कम इन्फेक्शन किया जाए। और इसको डोनेशन के लिए भी यूज किया जाता है और बहुत सारे लोग इसमें डोनेट भी करते हैं आज के दिन। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं परीक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।